हे एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। प्लेन पोलर मतलब कि ये जो मतलब एक प्लेन में ही कॉन्फाइन है, मतलब ये जो 2D रिप्रेजेंटेशन है। और यहाँ ये जो Q1 Q2 अब तक हम कंसीडर कर रहे थे, उसके बदले Q1 Q2 का मतलब क्या है, यहाँ Q1 क्या है R और Q2 क्या है थीटा। मतलब जैसे कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या करते थे, Q1 Q2 Q3, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है एक्स वाई जेड। और Q1 Q2 जब 2D प्लेन होगा, 2D आर थीटा प्लेन अगर हम कंसीडर करें तो ये क्या होगा, आर थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब Q1 Q2 ये क्या है, जनरलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेट। आर थीटा क्या है, जनरलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, मतलब किसी भी कोऑर्डिनेट को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम ये जो आर थीटा कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो एक प्लेन है, मतलब आर थीटा मतलब एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है ये। तो अगर हम एक्स वाई प्लेन पर अगर बोले कि 3π/6 ये किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, मतलब अगर हम यहाँ एक पॉइंट कंसीडर करें और ये जो ओपी जो डिस्टेंस क्या होगा 3, मतलब ओपी का वैल्यू कितना होगा 3। और ये जो ओपी एक्स एक्सिस से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज से चले, मतलब ये रिमेंबर दैट इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम ओ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो हम ओपी को कहाँ ओपी मिलेगा हमको, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज π/6 एंगल पर ओपी मिलेगा हमको। यही है आर थीटा कोऑर्डिनेट से हम ये समझते हैं। तो और ये तो एक प्लेन है। अच्छा, अगर कोई पार्टिकल, लेट अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट ये जो आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर नहीं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर कांस्टेंट, एंड ऐसे आर वेक्टर कांस्टेंट है और ये मूव कर रहा है। मतलब यहाँ जो आर वेक्टर इतना, यहाँ इसका वैल्यू 3 अगर है तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। मतलब कि ये पार्टिकल अगर ऐसे मूव कर रहे हैं कि ये ऐसे मूव कर रहे हैं, मतलब ये सेंटर से, मतलब ओरिजिन से हमेशा 3 डिस्टेंस पर ही रहते हैं। मतलब कि इसका जो मोशन होगा ये क्या होगा, सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। अगर अच्छा ये तो गया, तो फिर तब देन द मोशन विल बी सर्कुलर। जब आर कांस्टेंट है तो मैकेनिक्स पर आपको ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम दे दे कि जहाँ आर कांस्टेंट है और पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो आपको पहले ही समझ जाना चाहिए ये किस मोशन के बारे में बात कर रहा है, सर्कुलर। हाँ, मतलब जहाँ आर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर का डायरेक्शन नहीं क्योंकि डायरेक्शन तो हमेशा चेंज हो रहा है ना। यहाँ आर कैप का ये इस तरफ, यहाँ आर कैप इस तरफ, यहाँ इस तरफ, यहाँ इस तरफ, मतलब आर कैप का डायरेक्शन तो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, पर आर का जो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है ना। और थीटा यहाँ थीटा 1, अगर ये पार्टिकल यहाँ चले जाए तो यहाँ थीटा 2। एक्स एक्सिस से हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मुझको लेना है। तो ये मोशन क्या होगा, सर्कुलर। और अगर ऐसे बोल दे कि थीटा अगर कांस्टेंट हो तो लेट द पार्टिकल थीटा भी π/6, मतलब 30 डिग्री पर यहाँ कोई पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है जहाँ थीटा कांस्टेंट। ये थीटा का कांस्टेंट मतलब थीटा का डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा, है ना। आर कांस्टेंट डजेंट मीन दैट आर कैप कांस्टेंट, बट थीटा कांस्टेंट क्या मतलब कि थीटा कैप का डायरेक्शन हमेशा इस तरफ ही है। तो और थीटा कांस्टेंट एंड द पार्टिकल इज मूविंग। मतलब कि मतलब क्या है कि ये पार्टिकल, ये जो आर
मतलब इसका जो आर वेक्टर ये इंक्रीज कर रहे हैं और डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब कि ये इस तरफ जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है ना। मतलब अगर आपको ऐसे बोल दे कि थीटा कांस्टेंट है और पार्टिकल मोशन पर है, तो आप क्या समझेंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो इसका स्ट्रेट लाइन मोशन है, मतलब वेलोसिटी क्या होगा, सिर्फ डी आर बाई डी टी ऐसे अगर हम लिखें, है ना। मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इस तरफ होगा, मतलब डी आर बाई डी टी एंड आर कैप। ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। अगर हम इसको कार्टेशियन में लिखना चाहते थे तो हमको कैसे लिखना पड़ता था कि डी एक्स बाई डी टी आई कैप, डी वाई बाई डी टी जे कैप। पर यहाँ तो सिर्फ एक से ही काम चल जाएगा, पर कार्टेशियन पर हमको दो हैंडल करना पड़ेगी। तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन मोशन जब थीटा कांस्टेंट, अगर थीटा वैरी करे तो ये इक्वेशन ये ऐसा नहीं होगा। इफ़ थीटा वैरीज देन थीटा अगर वैरी करे तो ये इक्वेशन ऐसे हम नहीं लिख सकते, उसका अलग एक्सप्रेशन होगी। तो यही था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू आर थीटा कोऑर्डिनेट। तो अब नेक्स्ट जो करेंगे, आर का लिमिट क्या है और थीटा का लिमिट क्या है। तो अगर हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो देखें तो यहाँ से घूमकर यहाँ, मतलब थीटा का लिमिट क्या होगा, हमेशा 0 से 2 पाई तक। और आर तो हम 0 से इनफाइनाइट तक कहीं भी जा सकते हैं ना, तो आर का लिमिट होगा 0 टू इनफाइनाइट। तो ये था। फिर क्या, जो ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड प्लेन पोलर। अच्छा, तो हमें इसका ज़रूरत क्या है, इसका रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखिए, जो हमारा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा सबसे इजीएस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इस सिस्टम को हम सबसे अच्छे से इस सिस्टम से मुझको पता है। तो अगर हम किसी भी कोऑर्डिनेट को समझना चाहते हैं तो अदर्स कोई, तो हम अगर उसको कार्टेशियन से देखें तो हमको इजीली वो चीज़ समझ आ जाएगा। इसलिए, और ऐसे भी अदर्स कोई बेनिफिट है, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम अगर है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर दे रखी है तो उसको हम कैसे अदर्स कोऑर्डिनेट पर ले जाकर उसका वो प्रॉब्लम को इजी कर सकते। तो इसलिए हमको ये ट्रांसफॉर्मेशन सीखना ज़रूरी है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन तो थोड़ा इजी है क्योंकि ये बचपन से ही हम सीख कर रहे हैं। तो ये क्या है ना, आर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप। तो आर डॉट आर क्या होगा, ए डॉट ए, तो आर इज इक्वल टू एटा, दैट इज हियर आर इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये हो गया, आर को हम एक्स एंड वाई के रूप पर लिख दी। और अगर थीटा सिमिलरली थीटा, मतलब ये जो एक ट्रायंगल है ओ ए सी, इस ट्रायंगल पर टेन थीटा इज इक्वल टू सी ए बाई ओ ए, मतलब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, मतलब थीटा को भी हम एक फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। और सिमिलरली ये आर को भी हम एक्स वाई के फंक्शन पर और थीटा को भी हम एक्स वाई के फंक्शन पर लिख सकते हैं। तो सिमिलरली हम क्या एक्स वाई को भी आर थीटा के फंक्शन में लिख सकते हैं, जैसे कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, मतलब x क्या है, एक फंक्शन ऑफ आर एन थीटा, एंड y ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ आर एन थीटा, है ना। तो हम दोनों को ही लिख सकते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, जो बेस वेक्टर्स इन आर थीटा कोऑर्डिनेट्स। क्या पढ़ेंगे, बेस वेक्टर्स बेस वेक्टर्स इन आर थीटा कोऑर्डिनेट। तो बेस वेक्टर्स का डेफिनेशन हम क्या पढ़े थे कि अगर पोजीशन वेक्टर को हम किसी भी कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट पर चेंज करें, मतलब ये पोजीशन वेक्टर को हम किसी भी कोऑर्डिनेट पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट पर चेंज करें, क्या, जब अदर कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है ना। तो ऐसे ही डी आर बाई डी आर, मतलब जब थीटा कांस्टेंट
और डी आर बाई डी थीटा जब थीटा मतलब आर कांस्टेंट। ये आर वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर, हियर आर वेक्टर मीन्स पोजीशन वेक्टर। एंड यहाँ हम आर थीटा ऐसे अगर लिखें तो ये एक बेस वेक्टर है और ये एक बेस वेक्टर है। तो बेस वेक्टर अलोंग आर कैप डी आर बाई डी आर हम तो इसका मैग्नीट्यूड एन एक यूनिट वेक्टर जो क्या होगा कि आर कैप के अलोंग होगा। मतलब जब हम आर को चेंज मतलब आर के रेस्पेक्ट पर पोजीशन वेक्टर को चेंज करेंगे तब इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा तो ये आएगा और इसका जो यूनिट वेक्टर आएगा वो हमको आर कैप मतलब एक कोऑर्डिनेट में जो आर और थीटा है जब हम आर के रेस्पेक्ट पर चेंज करेंगे तो आर की यूनिट वेक्टर को देगा, जब थीटा के रेस्पेक्ट पर चेंज करेंगे तो थीटा के यूनिट वेक्टर को देगा। तो ऐसे ही तो हम देखते तो आर को हम कैसे लिख सकते हैं। आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड एक्स मतलब आर कॉस थीटा आई कैप एंड आर साइन थीटा जे कैप। तो अगर हम डी आर बाई डी आर करें तो क्या होगा, थीटा कांस्टेंट मतलब थीटा अगर कांस्टेंट है तो हम सिर्फ डी आर बाई डी आर और कॉस थीटा को बाहर ही रखते हैं, क्यों, ये तो कांस्टेंट है ना। और ऐसे यहाँ भी डी आर बाई डी आर साइन थीटा जे कैप और आई कैप जे कैप तो कांस्टेंट वेक्टर ऑलरेडी है। तो ये क्या हो जाएगा 1, ये भी 1 हो जाएगा। मतलब कि ये जो डी आर बाई डी आर ये क्या होगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप है ना। तो इसका जो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड मतलब रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस रूट ऑफ इसका स्क्वायर ये क्या होता है 1। तो डी आर बाई डी आर इसका मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ आर कैप मतलब आर कैप मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ आर मीन्स द डायरेक्शन इन विच आर इज इंक्रीजिंग। आर कैप का मतलब क्या है, आर कैप द डायरेक्शन in which r vector is increasing। r vector is increasing, r vector को r का मैग्नीट्यूड अच्छा ज़्यादा ठीक रहेगा, r कैप का मैग्नीट्यूड r कैप का ना सॉरी r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है उस तरफ। तो ये हो गया डी आर बाई डी कैप मतलब ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो इसको ये इक्वल लिख दिया तो इसका मैग्नीट्यूड एंड आर कैप का डायरेक्शन तो ये क्या है 1 है और आर कैप ये। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि आर कैप कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप मतलब आर के डायरेक्शन पर जो यूनिट वेक्टर हम ले सकते हैं तो उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से अगर रिप्रेजेंट करें तो उसका एक्सप्रेशन ऐसा। तो सिमिलरली हम बेस वेक्टर से थीटा का डायरेक्शन भी हम पता कर सकते हैं, कैसे हो। तो बेस वेक्टर मतलब डी आर बाई डी थीटा जब आर क्या होगा कांस्टेंट होगा तो डी बाई डी थीटा तब आर कांस्टेंट होगा। तो आर कांस्टेंट मतलब आर बाहर, यहाँ कॉस थीटा बाई डी थीटा आई कैप आर साइन थीटा। तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट पर माइनस साइन थीटा। तो अगर इसका जो मॉड वैल्यू ले तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो ये क्या होगा, आर कॉमन ले ले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो बाहर आ रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये डी आर बाई डी थीटा तो इसको लिख दे। और ये जो एच थीटा मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड एच थीटा है तो एच थीटा का मैग्नीट्यूड आर और ई थीटा अगर ये लिखे तो ई थीटा इज इक्वल टू आर को अगर हम इस तरफ डिवाइड कर दे तो क्या होगा साइन थीटा आई के प्लस कॉस थीटा जे के। तो इतना तो हो गया, मतलब कि द डायरेक्शन ऑफ थीटा मतलब द डायरेक्शन अलोंग विच थीटा इज इंक्रीजिंग। ई थीटा मतलब द डायरेक्शन at which theta is increasing। अब नेक्स्ट चेक फॉर ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ r theta कोऑर्डिनेट सिस्टम।
कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम ये चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे कि ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। तो ये सिस्टम जो आर और थीटा क्या ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होगा कि एट एनी पॉइंट यहाँ 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 ये जो आर कैप एंड थीटा कैप का डायरेक्शन इस तरफ होगा है ना। ये आर कैप और थीटा कैप परपेंडिकुलर है और नहीं है। अगर हर पॉइंट पर स्पेस की हर पॉइंट पर आर कैप और थीटा स्पेस नहीं यहाँ प्लेन होगा है ना, क्योंकि ये तो एक 2D रिप्रेजेंटेशन है। अगर प्लेन के हर पॉइंट पर आर कैप और थीटा कैप ये दोनों परपेंडिकुलर है तभी ये ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट होगा। तो अगर हम आर कैप और थीटा कैप का जनरल इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट करें तो अगर ये ज़ीरो आ जाए मतलब कि ये परपेंडिकुलर है। तो आर कैप का जनरल इक्वेशन क्या है, कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप, और थीटा कैप का जनरल इक्वेशन माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो आर कैप डॉट थीटा कैप क्या होगा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये क्या है, ज़ीरो। तो मतलब ये प्रूफ हो गया कि अगर ये जो प्लेन इस प्लेन का एनीवेयर हम डॉट प्रोडक्ट करें आर कैप और थीटा कैप का तो ये ज़ीरो है मतलब। तो हेंस प्रूफ दैट ये ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स है। तो आज इतना ही। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि 3D रिप्रेजेंटेशन है।